Hello dear children, today we are going to solve practice set 6.4 class 8 maths. Question number 1, simplify. First example, m square minus n square upon m plus n bracket square multiply by m square plus mn plus n square upon m cube minus n cube. अभी इस एग्जाम्पल को हमें सिंप्लीफाई करना है, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं, यानी यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट ए माइनस बी। इसी फॉर्मूले से हम इस टर्म को एक्सपांड करेंगे। यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है, तो इस टर्म को हम किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, एम प्लस एन इन फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट एम माइनस एन अपॉन, अभी देखो यहाँ पे एम प्लस एन होल ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो इस टर्म को हम किस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं, एम प्लस एन सेकंड ब्रैकेट एम प्लस एन। इस प्रकार से भी हम इस टर्म को राइट डाउन कर सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय, अभी यहाँ पे ये जो टर्म है इसको राइट डाउन करेंगे एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर अपॉन, अभी यहाँ पे एम क्यूब माइनस एन क्यूब है, तो हमें इसको एक्सपांड करना है। तो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे, ए माइनस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले से हम इसको राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे m माइनस एन इन फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर, इस प्रकार से हमने राइट डाउन किया। अभी जो जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको हम कैंसिल कर लेते हैं। देखो अभी यहाँ पे m प्लस एन है, यहाँ पे भी m प्लस एन है, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए। यहाँ पे एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर है, ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गई। यहाँ पे m माइनस एन है, यहाँ पे भी m माइनस एन है, तो ये भी टर्म कैंसिल हो गई। अभी क्या बचा, इक्वल टू, ऊपर कोई भी नंबर नहीं बचा इसलिए यहाँ पे 1 है, और नीचे क्या बचा, m प्लस एन। तो यहाँ पे ये सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 21 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए प्लस 3। अभी यहाँ पे जो ये फर्स्ट टर्म है इसको हमें फैक्टराइज करना है, तो यहाँ पे फैक्टराइज करके बताती हूँ। ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 21 नंबर है। अभी यहाँ पे ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 21 किया, तो यहाँ पे हमें 21 नंबर मिल गया। अभी ये जो 21 नंबर है कौन से दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, तो 7 3 जा 21 बनते हैं, और वही दो नंबर की एडिशन करके हमें 10 नंबर मिलता है। दैट इज 7 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 21, और 7 प्लस 3 किया तो 10 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे फैक्टर्स मिल जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 3a प्लस 21। यहाँ पे ए हमने कोएफिशिएंट लगा दिया, तो यहाँ पे ए इन ब्रैकेट ए प्लस 7 प्लस 3 इन ब्रैकेट ए प्लस 7, तो यहाँ पे ए प्लस 7 कॉमन टर्म निकल गई, और सेकंड ब्रैकेट ए प्लस 3। तो यहाँ पे हमें फैक्टर्स क्या मिल गई, यहाँ पे फैक्टर्स मिल गए ए प्लस 7 सेकंड ब्रैकेट ए प्लस 3, इस प्रकार से। अभी यहाँ पे नेक्स्ट जो टर्म है ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 7, इसके भी हम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो इस प्रकार से फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 7। अभी यहाँ पे ए स्क्वायर जो नंबर है इसका कोएफिशिएंट क्या है, इसका कोएफिशिएंट है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 7 किया, तो यहाँ पे माइनस 7 नंबर मिल गया। अभी ये जो माइनस 7 नंबर है कौन से दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, तो 7 1 जा 7 बनते हैं। तो यदि हमने यहाँ पे 7 और 1 राइट डाउन किया, तो यहाँ पे हमें माइनस 7 नंबर चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, इसको नेगेटिव साइन लगा देते हैं। तो 7 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 किया तो माइनस 7 मिल जाएगा, और 7 माइनस 1 किया तो यहाँ पे 6 नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 7a माइनस 1a माइनस 7, इस प्रकार से राइट डाउन किया। अभी यहाँ पे a कॉमन निकल गया, a प्लस 7 इन फर्स्ट ब्रैकेट माइनस यहाँ पे 1 कॉमन निकल गया, a माइनस यहाँ पे a प्लस 7। यहाँ पे a प्लस 7 इज द कॉमन टर्म, सेकंड ब्रैकेट a माइनस 1। तो यहाँ पे हमें ये फैक्टर्स मिल गए, तो यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं, a प्लस 7 फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट a माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 1 है, तो ये जो a स्क्वायर माइनस 1 है इसके फैक्टर्स मिल जाएंगे हमें, a प्लस 1 इन फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट a माइनस 1, और लास्ट जो टर्म है दैट इज a प्लस 3,
वो जैसी ही वैसी की वैसी हमने राइट डाउन की। अभी जो दो टर्म कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे a+3 है, यहाँ पे भी है, तो ये कैंसिल हो गए। यहाँ पे a+7 है, यहाँ पे भी है, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गई। यहाँ पे a-1 है, यहाँ पे भी a-1 है, तो ये टर्म कैंसिल हो गई। अभी यहाँ पे ओनली a+1 बचा, तो राइट डाउन कर लेते हैं a+1। ये मिल गया हमें इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पे नीचे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है। इसका डिनोमिनेटर यदि हम 1 भी राइट डाउन करते थे उसका ही मतलब क्या होगा, a+1। तो ये मिल गया हमें इसका आंसर। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, 8x³ माइनस 27y³ अपॉन 4x² माइनस 9y²। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल को हमें सिंप्लीफाई करना है, तो फर्स्टली क्या करते हैं, यहाँ पे जो 8x³ माइनस 27y³ जो टर्म दी गई है वो किसका क्यूब है वो उसको राइट डाउन करते हैं। तो 8 जो नंबर है वो 2x का क्यूब है, तो ये 2x ब्रैकेट क्यूब बन गया, माइनस 27 जो नंबर है वो 3 का क्यूब है, तो यहाँ पे 3y ब्रैकेट क्यूब बन गया, अपॉन 4x² माइनस 9y² है। तो जो 4 नंबर है किसका स्क्वायर है, 2 का, तो यहाँ पे 2x ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो 3y ब्रैकेट स्क्वायर। इस प्रकार से हमें ये टर्म मिल गई। अभी यहाँ पे हम फॉर्मूले यूज़ करने वाले हैं। फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज a³ माइनस b³ इक्वल टू a माइनस b इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट a² प्लस ab प्लस b²। और यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस b इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट a माइनस b। अब यहाँ पे दो फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे। अभी ये जो फर्स्ट वाली जो टर्म है इसके लिए फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज 2x माइनस 3y इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट यहाँ पे a² यानी 2x का स्क्वायर किया तो यहाँ पे 4x² मिल गया, प्लस a मल्टीप्लाई बाय b, तो a टर्म क्या है 2x है, 2x मल्टीप्लाई बाय 3y किया तो 2 3 जा 6xy, तो यहाँ पे 6xy प्लस b², तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, तो 9y², अपॉन यहाँ पे नीचे के लिए हम सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज a प्लस b a माइनस b, तो यहाँ पे 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y। अभी जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे ये टर्म कैंसिल हो गई। अभी आंसर क्या मिल गया हमें, यहाँ पे 4x² प्लस 6xy प्लस 9y² अपॉन 2x प्लस 3y। ये मिल गया हमें इसका आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, x² माइनस 5x माइनस 24 अपॉन x प्लस 3 इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट x प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय x² माइनस 64 अपॉन x माइनस 8 ब्रैकेट का स्क्वायर। अभी यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है इसको हम एक्सपांड करते हैं, इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये टर्म राइट डाउन करेंगे, x² माइनस 5x माइनस 24। अब यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 24 किया तो यहाँ पे हमें माइनस 24 नंबर मिल गया। अभी ये जो 24 नंबर है कौन से दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, जैसे 8 3 जा 24 होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें निगेटिव नंबर चाहिए। तो यहाँ पे यदि हमने निगेटिव साइन लगा दी तो -8 मिल गया, -8 प्लस 3 किया तो यहाँ पे हमें -5 नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से फैक्टर बन जाएंगे, x² माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24। तो यहाँ पे x कॉमन, x माइनस 8 प्लस 3 कॉमन, x माइनस 8, x माइनस 8 इज द कॉमन नंबर एंड सेकंड ब्रैकेट x प्लस 3। तो यहाँ पे हमें ये फैक्टर्स मिल गए, तो राइट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे x माइनस 8 इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट x प्लस 3 अपॉन ये जो फैक्टर्स थे वो राइट डाउन कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय x² माइनस 64 है, तो ये जो 64 नंबर है किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे x² माइनस 8² अपॉन यहाँ पे x माइनस 8 होल ब्रैकेट का स्क्वायर है, यानी इसी टर्म को हम 2 टाइम्स राइट डाउन कर सकते हैं, दैट इज x माइनस 8 x माइनस 8। इस प्रकार से अभी ओनली इस टर्म के फैक्टर्स हमें राइट डाउन करने बाकी है। तो यहाँ पे x² माइनस 8² है, तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a² माइनस b² का, दैट इज a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस b इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट a माइनस b। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर x माइनस 8 इंटू x प्लस 3 अपॉन x प्लस 3 इंटू x प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय x² माइनस 8² है, तो इसके लिए हम a फार्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज a प्लस b
फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट a माइनस बी। तो यहाँ पे राइट डाउन करे थे x प्लस 8 फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट x माइनस 8 अपॉन x माइनस 8 सेकंड ब्रैकेट x माइनस 8। अभी जो जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देते हैं। देखो यहाँ पे x माइनस 8 कैंसिल हो गया, यहाँ पे x प्लस 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे x प्लस 8 है, यहाँ पे भी है x प्लस 8 तो ये भी कैंसिल हो गए, x माइनस 8 है, यहाँ पे भी x माइनस 8 है तो ये भी कैंसिल हो गई। अभी कोई भी टर्म नहीं बची तो इसलिए इसका आंसर मिल गया हमें ओनली 1। दैट इज सिंप्लीफाई करने के बाद हमें इसका आंसर मिल रहा है दैट इज 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 3x² माइनस x माइनस 2 अपॉन x² माइनस 7x प्लस 12 डिवाइड बाय 3x² माइनस 7x माइनस 6 अपॉन x² माइनस 4। अभी यहाँ पे ये जो टर्म है फर्स्ट टर्म जो है इसके फैक्टर्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो किस प्रकार से करेंगे, देखो यहाँ पे 3x² माइनस x माइनस 2 इसके फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे x² जो है इसका कोएफिशिएंट है 3 और लास्ट का नंबर है -2। तो 3 मल्टीप्लाई बाय -2 किया तो यहाँ पे हमें -6 नंबर मिल गया। अब ये जो -6 नंबर है कौन से दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, जैसे -3 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करके 3 2 जा -6 बन जाएंगे। और यहाँ पे -3 प्लस 2 किया तो यहाँ पे -1 नंबर भी मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, -1 है। तो यहाँ पे हमें क्या नंबर मिल गए, -3 और 2 इनका मल्टीप्लिकेशन करके -6 नंबर मिल गया और -3 प्लस 2 करके हमें यहाँ पे -1 नंबर मिल गया। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे 3x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 2। तो यहाँ पे 3x कॉमन निकल गया, यहाँ पे ओनली बचा x -1 प्लस 2 कॉमन निकल गया तो यहाँ पे x -1। x -1 इज द कॉमन टर्म, इसको बाहर निकाल देते हैं सेकंड ब्रैकेट में 3x प्लस 2। ये मिल गए हमें इसके फैक्टर्स। तो यहाँ पे फैक्टर्स राइट डाउन कर लेते हैं x -1 इन फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट 3x प्लस 2। ये मिल गए हमें फर्स्ट जो फ्रैक्शन दिया गया था इसके फैक्टर्स। अभी सेकंड जो फ्रैक्शन है इसके फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। अभी यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं x² माइनस 7x प्लस 12। अभी इसके भी हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे x² है, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 12 किया तो यहाँ पे नंबर क्या मिल गया हमें 12। तो 12 नंबर है, कौन से दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, जैसे 4 3 बनते हैं 12, लेकिन हमें यहाँ पे मिडल नंबर भी चाहिए दैट इज -7। तो यदि हम -4 और -3 करते हैं तो पॉजिटिव नंबर मिल जाएगा मल्टीप्लिकेशन और उसी दो नंबर की एडिशन करके -7 मिल जाएगा। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। x कॉमन निकल गया, यहाँ पे x -4, 3 कॉमन निकल गया, यहाँ पे x -4। तो x -4 इन फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट x -3। यहाँ पे हमें ये भी फैक्टर्स मिल गए तो राइट डाउन कर लेते हैं x -4 इन फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट x -3। अभी ये जो टर्म है इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। 3x² राइट डाउन कर लेते हैं, यहाँ पे ये भी टर्म 3x² माइनस 7x माइनस 6। अभी यहाँ पे जो x² है इसका कोएफिशिएंट है 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -6 किया तो 3 6 जा 18, तो यहाँ पे -18 नंबर मिल गया। अभी ये जो -18 नंबर है कौन से दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, जैसे 9 2 जा किया तो यहाँ पे 9 2 जा 18 होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें निगेटिव साइन चाहिए इसलिए यहाँ पे -9 किया तो -9 मल्टीप्लाई बाय 2 किए तो यहाँ पे -18 और -9 प्लस 2 किया तो -7 यानी मिडल टर्म भी मिल रही हमें। तो राइट डाउन कर लेते ये पेयर 3x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 6। तो यहाँ पे 3x कॉमन निकल गया, यहाँ ब्रैकेट में बचा x प्लस 3, 2 कॉमन निकल गए ब्रैकेट में x प्लस 3। x प्लस 3 इज द कॉमन टर्म, तो राइट डाउन कर लेते हैं कॉमन टर्म सेकंड ब्रैकेट 3x प्लस 2। तो यहाँ पे हमें ये फैक्टर्स मिल गए वो भी राइट डाउन कर लेते हैं। डिवाइड बाय x माइनस 3 सेकंड ब्रैकेट 3x प्लस 2। अभी यहाँ पे x² माइनस 4 है तो ये जो टर्म है तो इसके फैक्टर्स भी आपको बताती हूँ। x² माइनस 4 है तो यहाँ पे 4 जो नंबर है किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, देयरफॉर x² माइनस 2²। तो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे, यहाँ पे a² माइनस b² का फॉर्मूला यूज़ किया तो यहाँ पे a प्लस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट a माइनस बी। तो यहाँ पे x प्लस 2 इन फर्स्ट ब्रैकेट x माइनस 2 इन सेकंड ब्रैकेट। तो यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं x प्लस 2 इन फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट x माइनस 2। अभी यहाँ पे डिवीजन है तो इसको हमें मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है तो इसका रेसिप्रोकल हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं इसका रेसिप्रोकल। देयरफॉर x माइनस 1
सेकंड ब्रैकेट 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 4 सेकंड ब्रैकेट x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 सेकंड ब्रैकेट x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 सेकंड ब्रैकेट 3x प्लस 2। इस प्रकार से हमने ये टर्म राइट डाउन कर ली। अभी यहाँ पे हमें जो जो टर्म कैंसिल कर सकते हैं उसको हम कैंसिल करेंगे। देखो यहाँ पे 3x प्लस 2 है, यहाँ पे भी 3x प्लस 2, ये तो ये टर्म कैंसिल हो गई। अभी यहाँ पे x माइनस 1 है, नीचे x माइनस 1 नहीं है। यहाँ पे x प्लस 2 है, यहाँ पे भी नहीं है, x माइनस 2 भी नहीं है, x माइनस 4 भी नहीं। तो अभी कौन सी भी टर्म को हम कैंसिल नहीं कर सकते। तो राइट डाउन कर लेते हैं आंसर। देयरफॉर x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 4 x माइनस 3 x माइनस 3। इस प्रकार से हमें यहाँ पे ये आंसर मिल गया। अभी ये जो टर्म है ये 2 टाइम्स है, ये भी टर्म क्या है 2 टाइम्स है। तो किस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं हम। देयरफॉर x माइनस 1 सेकंड ब्रैकेट, अभी यहाँ पे x प्लस 2 माइनस, यहाँ पे प्लस और माइनस है इसलिए इसको एक्सपांड नहीं करेंगे, जैसे ही वैसे ही राइट डाउन करेंगे। दैट इज x प्लस 2 x माइनस 2 सेकंड ब्रैकेट x माइनस 4, यहाँ पे ये निगेटिव साइन वाली जो टर्म है वो 2 टाइम्स है, दैट इज x माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर। इस प्रकार से हमें ये आंसर मिल गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 अपॉन 16x स्क्वायर माइनस 9। अभी ये जो टर्म है 4x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6, इसको हम फर्स्टली फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे 4x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6। तो यहाँ पे x स्क्वायर जो है इसका कोएफिशिएंट क्या है 4 है, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 6 किया तो 4 6 24। अभी ये जो 24 नंबर है कौन से दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, जैसे 8 3 बनते हैं 24, लेकिन यहाँ पे हमें माइनस 11 यानी मिडल टर्म मिलनी चाहिए माइनस 11। तो यहाँ पे यदि हमने -8 और -3 किया तो हमें मिडल टर्म भी मिल रही है, और -8 मल्टीप्लाई बाय -3 किया तो 24 भी मिल रहे। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे देयरफॉर 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3x प्लस 6। तो यहाँ पे 4x कॉमन निकल गई, यहाँ पे x माइनस 2 माइनस 3x माइनस 2, x माइनस 2 इज द कॉमन टर्म। तो राइट डाउन करेंगे और सेकंड ब्रैकेट 4x माइनस 3। अभी ये जो फैक्टर्स मिल गई तो यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं x माइनस 2 इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट 4x माइनस 3। अभी 16x स्क्वायर माइनस 9 है, इस टर्म को भी हमें फैक्टराइज करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे 16x स्क्वायर है तो 16 किसका स्क्वायर है 4x का है, तो 4x ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर। देयरफॉर x माइनस 2 इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट 4x माइनस 3 अपॉन, यहाँ पे हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो a प्लस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट a माइनस बी, तो उसी फॉर्मूले से इसको राइट डाउन करेंगे 4x प्लस 3 सेकंड ब्रैकेट 4x माइनस 3। अभी यहाँ पे ये जो टर्म है ये कैंसिल हो गई। अभी हमें आंसर मिल गया x माइनस 2 अपॉन 4x प्लस 3, ये मिल गया हमें इसका आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। a क्यूब माइनस 27 अपॉन 5a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 3 डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9 अपॉन 25a स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे a क्यूब माइनस 27 है, तो यहाँ पे a क्यूब की टर्म है, यहाँ पे 27 जो नंबर है वो किसका क्यूब है वो राइट डाउन करेंगे। दैट इज a क्यूब माइनस 3 क्यूब अपॉन 5a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 3 डिवाइड बाय, अब यहाँ पे ये टर्म राइट डाउन करेंगे a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9 अपॉन 25a स्क्वायर है, तो 25 किसका स्क्वायर है 5a ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर। इस प्रकार से हमने ये टर्म राइट डाउन कर ली। अब यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। दैट इज a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट a माइनस बी, सेकंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूले से हम इसको एक्सपांड करेंगे। तो यहाँ पे a माइनस बी, तो a माइनस 3, सेकंड ब्रैकेट a स्क्वायर, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस ए बी, तो यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 3a प्लस b स्क्वायर, तो 9 बन गए अपॉन यहाँ पे 5a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 3 डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9 अपॉन, अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं इक्वल टू a प्लस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट a माइनस बी, तो यहाँ पे 5a प्लस 1 सेकंड ब्रैकेट 5a माइनस 1।
अभी ये दो टर्म एक्सपांड हो गई। अभी इस टर्म को हम एक्सपांड करते हैं, इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। अभी ये टर्म है 5a², देयरफॉर 5a² माइनस 16a प्लस 3। अभी यहाँ पे a² जो नंबर है इसका कोएफिशिएंट है 5, तो 5 3 कितने बन गए, 15 बन गए। तो 15 कौन से दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, 15 1 15 है, तो यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो 15 मिल गया। लेकिन हमें यहाँ पे -16 मिडल टर्म चाहिए, तो इसलिए दोनों जो नंबर से इसको निगेटिव साइन लगा देते हैं। देयरफॉर 5a² माइनस 15a माइनस 1a प्लस 3। तो यहाँ पे 5a कॉमन निकल गया, यहाँ पे a माइनस 3 माइनस 1 कॉमन निकल गया, a माइनस 3। a माइनस 3 इज द कॉमन टर्म, सेकंड ब्रैकेट 5a माइनस 1। ये मिल गए हमें इसके फैक्टर्स, तो राइट डाउन कर लेते हैं। देयरफॉर a माइनस 3 सेकंड ब्रैकेट a² प्लस 3a प्लस 9 अपॉन इसके फैक्टर्स हमें ये मिल गए, तो राइट डाउन करेंगे a माइनस 3 सेकंड ब्रैकेट 5a माइनस 1। अभी यहाँ पे ये जो डिवीजन की टर्म है इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए इसका रेसिप्रोकल लेना होगा, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई के साइन राइट डाउन कर लेते हैं और इसका रेसिप्रोकल राइट डाउन करते हैं, दैट इज 5a प्लस 1 और 5a माइनस 1 इन सेकंड ब्रैकेट अपॉन a² प्लस 3a प्लस 9। इस प्रकार से राइट डाउन किया। अभी जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर दे। देखो यहाँ पे a माइनस 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गई, यहाँ पे 5a माइनस 1 5a माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे ओनली टर्म मिल गई हमें 5a प्लस 1। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं करनी, यहाँ पे ओनली आंसर मिल गया हमें, दैट इज 5a प्लस 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 1 माइनस 2x प्लस x² अपॉन 1 माइनस x³ मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस x² अपॉन 1 प्लस x। अभी इस टर्म को हमें फैक्टराइज करना है, तो यहाँ पे x² माइनस 2x प्लस 1 टर्म है, तो इसको यदि हम फैक्टराइज करते हैं तो इसके फैक्टर्स मिल जाएंगे हमें, दैट इज 1 माइनस एक्स इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पे 1 माइनस x³ है, यानी 1 का क्यूब माइनस x का क्यूब, तो यहाँ पे a³ माइनस b³ का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ब्रैकेट 1 माइनस एक्स, सेकंड ब्रैकेट 1 का स्क्वायर तो 1 प्लस 1 इंटू एक्स किया, तो यहाँ पे x प्लस x का स्क्वायर, इस प्रकार से ये टर्म मिल गई, इंटू 1 प्लस एक्स इंटू x² अपॉन 1 प्लस एक्स। इस प्रकार से हमें ये टर्म मिल गई। अभी जो जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देते हैं। देखो यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, यहाँ पे भी 1 माइनस एक्स है, यहाँ पे 1 प्लस x² है, यहाँ पे भी सेम टर्म है, तो ये भी कैंसिल हो गई। अभी यहाँ पे हमें ओनली टर्म क्या मिल गई, 1 माइनस एक्स इन फर्स्ट ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। इस प्रकार से यहाँ पे हमें फाइनल आंसर मिल गया। इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 6.4 कम्प्लीटली सॉल्व किया है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।